जिस चेनाब नदी को पाकिस्तान दशकों से अपनी जिंदगी की गारंटी समझता रहा, जिस पर उसकी खेती, उसका अनाज, उसका पंजाब और उसकी सियासत टिकी रही, उसी चेनाब पर भारत ने अब तक का सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक दांव चला है। और इस दांव ने पाकिस्तान को ऐसे सदमे में डाल दिया है कि वहां की सरकार, मीडिया और फौजी रणनीतिकार सब एक साथ घबरा गए हैं। क्योंकि यह कोई सामान्य जल परियोजना नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की बदली हुई सोच का सीधा ऐलान है कि अब भारत अपने अधिकारों से पीछे नहीं हटेगा। आजादी के बाद से सिंधु जल संधि के नाम पर भारत अपने ही पानी को बहते हुए देखता रहा और पाकिस्तान उसी पानी से अपने खेत सींचता रहा, अपनी अर्थव्यवस्था चलाता रहा और बदले में भारत के खिलाफ आतंकवाद और नफरत फैलाता रहा। लेकिन 2014 के बाद भारत बदला और 2019 के बाद तो पूरी तरह बदल गया, जब नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में दुनिया को संदेश दिया कि भारत अब पुरानी कमजोरी के साथ नहीं चलेगा। चेनाब नदी जम्मू कश्मीर से निकलती है, यानी इसका स्रोत भारत के हाथ में है और अंतर्राष्ट्रीय कानून भारत को इस नदी पर रन ऑफ द रिवर और जलविद्युत परियोजनाओं का पूरा अधिकार देता है। लेकिन पहले की सरकारें हर बार पाकिस्तान के शोर से डरकर पीछे हट जाती थीं। कभी वर्ल्ड बैंक की धमकी, कभी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का डर और कभी झूठा प्रचार भारत को रोक देता था। लेकिन मोदी सरकार ने पहली बार यह तय किया कि अब डर के नाम पर विकास नहीं रुकेगा और चेनाब पर परियोजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया गया। इन परियोजनाओं का सबसे बड़ा असर यह है कि अब पानी बिना किसी नियंत्रण के पाकिस्तान की ओर नहीं जाएगा, बल्कि हर बूंद भारत की जरूरत, रणनीति और टाइमिंग के हिसाब से बहेगी। और यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डरा रही है, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि उसका पंजाब प्रांत चेनाब के बिना अधूरा है। वहां की लाखों हेक्टेयर खेती, वहां का किसान और वहां की राजनीति इसी नदी पर टिकी है। और जैसे ही भारत ने चेनाब प्रोजेक्ट को रफ्तार दी, वैसे ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। अखबारों की हेडलाइन बदल गईं, टीवी डिबेट्स में डर साफ दिखने लगा और नेताओं के बयान बौखलाहट से भर गए। लेकिन सच्चाई ये है कि भारत एक भी नियम नहीं तोड़ रहा, बल्कि अपने कानूनी अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है। और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह कदम सिर्फ पानी का नहीं, बल्कि रणनीति का हथियार बन चुका है। यह संकेत है कि भारत अब हर मोर्चे पर अपने हितों की रक्षा करेगा, चाहे वह सीमा हो, आतंकवाद हो या फिर पानी जैसी सबसे संवेदनशील नस। क्योंकि मोदी सरकार जानती है कि आज की दुनिया में पानी सिर्फ संसाधन नहीं, बल्कि ताकत है। और चेनाब पर भारत का यह दांव उसी ताकत का पहला बड़ा प्रदर्शन है। चेनाब पर भारत का यह कदम सिर्फ भावनात्मक या राजनीतिक फैसला नहीं, बल्कि पूरी तरह सोची समझी तकनीकी और रणनीतिक योजना का हिस्सा है, जिसे नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जमीन पर उतारा गया है। क्योंकि यह परियोजना ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जाकर इसे गैर कानूनी साबित कर सके। भारत ने रन ऑफ द रिवर तकनीक, आधुनिक फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम और नियंत्रित स्टोरेज स्ट्रक्चर के जरिए चेनाब के पानी को अपने नियंत्रण में लेना शुरू कर दिया है। और इसका सीधा मतलब यह है कि अब पानी का बहाव अचानक नहीं, बल्कि भारत की जरूरत और योजना के अनुसार होगा। पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि उसके यहाँ खेती का पूरा सिस्टम लगातार और अनुमानित पानी पर टिका हुआ है। और जैसे ही बहाव में अनिश्चितता आती है, वहां की फसल, वहां का किसान और वहां की सरकार तीनों हिल जाते हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान के विशेषज्ञ खुलकर कहने लगे हैं कि अगर भारत ने आने वाले वर्षों में चेनाब पर सभी स्वीकृत परियोजनाएं पूरी कर लीं, तो पाकिस्तान को पानी की गंभीर कमी का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि भारत एक बूंद भी गैर कानूनी तरीके से नहीं रोक रहा, लेकिन रणनीतिक टाइमिंग ही असली हथियार बन चुकी है। और यह बात पाकिस्तान को अंदर से खा रही है, क्योंकि युद्ध में गोलियां चलती हैं, लेकिन पानी के युद्ध में बिना गोली चलाए दुश्मन कमजोर हो जाता है। नरेंद्र मोदी की यही सबसे बड़ी रणनीतिक ताकत है कि वह सीधे टकराव से पहले दुश्मन की नींव पर वार करते हैं। और चेनाब इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। जम्मू कश्मीर में इस परियोजना से जहां बिजली उत्पादन बढ़ेगा, वहीं स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा, उद्योग आएंगे और सीमा से लगे इलाकों में स्थिरता आएगी, जो पाकिस्तान को और ज्यादा परेशान करती है। क्योंकि मजबूत जम्मू कश्मीर उसकी वर्षों पुरानी रणनीति की सबसे बड़ी हार है। पाकिस्तान जानता है कि वह न तो भारत को रोक सकता है और न ही सिंधु जल संधि के तहत ज्यादा कुछ कर सकता है। इसलिए वहां बौखलाहट बढ़ती जा रही है। कभी बयान बदलते हैं, कभी आरोप और कभी डर फैलाने की कोशिश। लेकिन हकीकत यही है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत अब पानी जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी पीछे हटने वाला नहीं है। और चेनाब पर यह कंट्रोल भविष्य में भारत को ऐसी रणनीतिक स्थिति में ला देगा जहां पाकिस्तान सिर्फ प्रतिक्रिया करता नजर आएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं
तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में सबसे बड़ा बदलाव यही आया कि भारत ने पहली बार साफ शब्दों में और साफ नीति के साथ यह तय कर लिया कि आतंक और बातचीत, धमकी और समझौता, नफरत और मुफ्त संसाधन अब एक साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि दशकों तक पाकिस्तान भारत से पानी लेता रहा और बदले में आतंकवाद भेजता रहा, सैनिकों पर हमले करता रहा और भारत की संप्रभुता को चुनौती देता रहा। लेकिन मोदी सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब ऐसा नहीं होगा और इसी सोच के तहत भारत ने अपने हिस्से के पानी का पूरा इस्तेमाल शुरू किया, जिसे पाकिस्तान रोकना कहकर प्रचार करता है, जबकि हकीकत यह है कि भारत ने कोई पानी गैर कानूनी तरीके से नहीं रोका, बल्कि जो पानी पहले बिना इस्तेमाल के बह रहा था उसे अपने विकास, अपनी ऊर्जा जरूरतों और अपनी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया। उरी हमले के बाद नरेंद्र मोदी का वह बयान आज भी याद किया जाता है, जब उन्होंने कहा था कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, और यही लाइन बाद में भारत की जल नीति की रीढ़ बन गई। पुलवामा के बाद जैसे भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से यह दिखा दिया कि अब जवाब सीधे और निर्णायक होगा, वैसे ही पानी के मोर्चे पर भी भारत ने यह साबित कर दिया कि अब रणनीतिक दबाव लगातार बनाया जाएगा। चेनाब समेत पश्चिमी नदियों पर परियोजनाओं को तेज करना, स्टोरेज और फ्लो कंट्रोल को मजबूत करना और हर बूंद का हिसाब रखना, यही वह कदम है जिनसे पाकिस्तान को यह संदेश गया कि भारत अब सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि संसाधनों के स्तर पर भी नियंत्रण रखता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी यही है कि उसका कृषि ढांचा और उसकी अर्थव्यवस्था पानी पर टिकी है, और जब भारत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करता है तो पाकिस्तान को पहली बार अपने भविष्य की चिंता सताने लगती है। मोदी सरकार के आने के बाद भारत ने यह भी साफ कर दिया कि सिंधु जल संधि भारत की कमजोरी नहीं बल्कि उसका कानूनी हथियार है, और उसी हथियार से भारत अब अपने हित सुरक्षित कर रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान आज सिर्फ बयान देता है, शिकायतें करता है और डर फैलाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जानता है कि भारत को अब रोका नहीं जा सकता। चेनाब पर भारत का यह दांव आने वाले समय में यह तय करेगा कि दक्षिण एशिया में शर्तें कौन तय करता है, और यह संदेश बिल्कुल साफ है कि नए भारत को न तो ब्लैकमेल किया जा सकता है और न ही उसके हिस्से के हक से वंचित किया जा सकता। यह कहानी सिर्फ एक नदी की नहीं बल्कि उस भारत की है जो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब हर मोर्चे पर मजबूत खड़ा है और अपने फैसले खुद करता है। जय हिंद।